नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें कि ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर हमें खुद कॉल टेक्स्ट मैसेज करे, वो इंसान सामने से चल के आए और जो हम सुनना चाहते हैं वो बोले। वो इंसान हमें बताए कि उसने ब्रेकअप करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसे हमारी वैल्यू का एहसास हो जाए और साथ ही साथ में भी उसको ये भी पता लग जाए कि उसने खोया क्या है। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई एक्स का कॉल टेक्स्ट मैसेज आता नहीं। ब्रेकअप का मतलब ही होता है दो लोगों का अलग हो जाना। ठीक है, कॉल टेक्स्ट मैसेज चलता रहेगा तो लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे और लड़ाई झगड़े चलते रहने की वजह से सारे कॉल टेक्स्ट मैसेज बंद हो जाते हैं। ठीक है, 70% से 80% लोगों के कॉल टेक्स्ट मैसेज बंद हो जाते हैं। कुछ लोग अपने से छोड़ देते हैं तो कुछ लोग करते रहते हैं और एंड में ब्लॉक हो जाते हैं। देखो, कोई भी पार्टनर हंसी खुशी ब्लॉक नहीं करता है। जब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है तो इंसान ब्लॉक कर देता है ब्रेकअप के बाद। ठीक है, और इस पूरे वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या करें जिससे एक्स पार्टनर का कॉल टेक्स्ट मैसेज दोबारा से आए हमारे पास। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर देखो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर का कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है, देखो उस इंसान के अंदर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, उस इंसान को तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। ये हो सकता है सुनने में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो, लेकिन मेरे दोस्त अभी यहाँ पे सब कुछ नहीं खत्म हो जाता है। उसको तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये चीज़ परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये अभी की फीलिंग है उसकी कि अभी करंट में उसको तुम्हारे साथ नहीं रहना। अभी इससे पूछा जाए कि अभी तुम्हें रहना है कि नहीं रहना, तो उसका पूरा जवाब है नहीं रहना है और उसने इसी चीज़ को पक्का कर लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, अभी उसने तुमसे कई बार कहा होगा मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा, चाहे तुम जो कर लो। ठीक है, ये सुन के तुम डिसअपॉइंट हो गए हो, लेकिन इससे डिसअपॉइंट होने से पहले एक चीज़ तुम याद कर लेना। जब रिलेशनशिप की तुम शुरुआत में थे तो वो इंसान तुमसे क्या बोलता था कि हम तो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, धरती इधर से उधर हो जाए तुम तो भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा प्यार रहेगा, ये वो ये दुनिया भर की बातें करता था। तो क्या एक भी चीज़ सच हुई? नहीं हुई। जब वो बात सच नहीं थी तो ये बात सच कैसे हो सकती है? देखो मेरे दोस्त, कोई भी इंसान कमिटमेंट करता है वो करंट सिचुएशन में, मतलब आज की सिचुएशन क्या है। आज तुम अच्छे हो तो बोल देगा हम जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे, आज तुम उसके लिए ख़राब हो तो बोल देगा हम दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, कल तुम उसके लिए चैलेंज थे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरने को इंसान तैयार था। आज तुम उसके लिए चैलेंज नहीं हो तो वो इंसान भैया उठ के कॉल मैसेज भी नहीं कर पा रहा है तुमको। ठीक है, छोटी सी बात है। तो अब मेन मुद्दा ये आता है कि भैया ऐसा हम क्या करते हैं जैसे कॉल मैसेज आना शुरू हो जाए। ऐसा हम क्या करते हैं जिससे कॉल मैसेज हमारे इनबॉक्स में गिरता रहे? ऐसा हम क्या करें कि हमारे कॉल मैसेज आना शुरू हो जाए? तो देखो मेरे दोस्त, कॉल मैसेज आने के लिए सबसे पहले तो पहली बात तुम्हें कनेक्शन ख़त्म करना पड़ेगा। कब कहेंगे कनेक्शन सर ख़त्म करके क्या होगा? कनेक्शन तो हमारा ख़त्म ही हो गया। देखो कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ये तुम्हारी चॉइस नहीं थी, ये उसकी चॉइस थी, तब कनेक्शन ख़त्म हुआ। क्योंकि तुम लगातार कॉल टेक्स्ट मैसेज करते थे, लगातार मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करते थे। उस इंसान ने अंत में हर तरीके से तुमसे बात करना बंद कर दिया। मतलब कुछ लोगों की तो ऐसी कंडीशन हो गई होगी कि वो इतना ज़्यादा कॉल मैसेज करते होंगे कि एक्स ने तो हर जगह से ब्लॉक कर ही दिया है, प्लस वो अगर किसी अननोन नंबर से भी कॉल करते होंगे वो आवाज़ सुन के सामने वाला काट देता होगा। इस कदर तक झगड़ा बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें उस समय तुमको क्या लगता है? उस इंसान को प्यार की बातें याद आती है, तुम्हें पुराने मोमेंट्स याद आते हैं? नहीं भाई, उस समय पुराने मोमेंट्स याद आ रहे होते ना तो तुम्हारा एक्स पार्टनर ये हरकतें ना कर रहा हो। देखो, तुमसे वो ब्रेकअप करके गया है तो जाहिर सी बात है तुमसे वो मूव ऑन कर चुका है बहुत टाइम पहले। जो आज तुमसे ब्रेकअप करा 2-2.5-3 महीने पहले ही वो इंसान मूड बना चुका है कि भैया तुमसे ब्रेकअप करना है। और मूव ऑन से मेरे दोस्त मेरा मतलब है कि फ़िलहाल के लिए मूव ऑन कोई परमानेंट नहीं होता है कि किसी ने मूव ऑन कर लिया फिर उसकी याद ही नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुमको क्या लगता है तुम मूव ऑन नहीं कर सकते हो? ऐसा नहीं है। अभी तुमको उसकी ज़रूरत है, तुम्हारे दिन भर दिमाग में बातें चला करती है, इसीलिए उसके पीछे भाग रहे हो। ये मूव ऑन वाला टर्म कहाँ से आया मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ समझ लो, कोई किसी को नहीं भूलता है। अगर तुम सोच रहे हो किसी के साथ तुम रोमांटिक रिलेशनशिप में थे 5 साल और तुम उसको भूल जाओगे तो ये नहीं हो सकता। 5 साल क्या, साल भर या 6 महीने भी रह लो ढंग से, तुमने वक्त बिता लिया उस इंसान के साथ। ठीक है, अपनी चीज़ें शेयर कर ली हैं, बातें कर ली हैं, कॉम्पैटिबिलिटी बिठा ली है उसके बीच में। ठीक है, तो वो चीज़ कोई इंसान को भूलता नहीं, क्योंकि इंसान अनुभव याद रखता है। ठीक है, बातें कोई याद नहीं रहता, अनुभव याद रखता है। क्योंकि अभी तुम्हें उनके साथ अनुभव ही याद आ रहा है, क्योंकि उनके साथ रह के तुम्हें बढ़िया लगता है। रहते हो तुम 10 लोगों के साथ हो, लेकिन 10 लोगों के साथ वो यादें नहीं है जो यादें उसके साथ है, क्योंकि उसके साथ तुम्हें रह के बहुत बढ़िया लगा था। तो मूवीज में तुमने देखा ही होगा मेरे, तो जब प्यार होता है इंसान को कुछ नज़र नहीं आता है। वो तुम्हारे साथ भी किसी ज़माने में हुआ है, तो वो जो कुछ नज़र नहीं आता ना, वो वक्त बड़ा बढ़िया लगता है। तो उसी वक्त को तुम वापस पाना चाहते हो। जैसे मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप 2018 में शुरू हुआ था, तो तुम सारी जो है मेमोरीज 2018 की चाहते हो। जैसा ही 2018 में वो इंसान तुमसे बिहेव करता था, बिल्कुल वैसा तुम अपना रिलेशनशिप चाहते हो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरे दोस्त, कभी भी तुम उसको मिस नहीं करते हो, उसकी मेमोरीज़ को हमेशा मिस करते हो। कभी भी इंसान को तुम मिस नहीं करते हो, हमेशा उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो। मेमोरीज़ को क्यों मिस करते हो? क्योंकि उस समय तुम्हें बढ़िया लगा हुआ था। ठीक है,
अभी तुमको क्या लगता है, तुम्हारा दिमाग ये कह रहा है कि भाई उसको जाओ रिलेशनशिप में वापस लाओ हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि उसके जैसा मिलेगा नहीं, मिल भी जाएगा तो वो कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बैठेगी। वो तुम्हारे लिए बना है, एकदम परफेक्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हारी सारी बातें समझता है और सब कुछ जो है तुम्हें उसका अच्छा लगता है, ठीक है। भले उसका गुस्सा करना, उसका बोलना, उसका हंसना सब तुम्हें पसंद है करंट में, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है अब तुम्हें लग रहा है दोबारा प्यार नहीं हो पाएगा, तुम दोबारा प्यार नहीं कर पाओगे, इसके बाद आपको तुम्हारी शादी होगी या तुम्हारा कोई दूसरा रिलेशनशिप होगा तो वो सिर्फ एक मजबूरी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे, तो ये सब तुम्हें लग रहा है, ठीक है। अभी अपने आप को समझने की ज़रूरत है। अब वापस हम आते हैं मुद्दे पे कि भी ऐसा क्या करें जिससे वो एक्सपर्ट खुद कॉल मैसेज करे। सबसे पहले तो कनेक्शन काटना है। कनेक्शन काटने के पीछे मेरे दोस्त एक छोटा सा लॉजिक यही है कि जब कनेक्शन काट दोगे ना तो सबसे पहले क्या है, स्पेस क्रिएट होगी और तुम्हारी चोट हरी होना बंद होगी। अभी तुम क्या है कॉल मैसेज करोगे उसके पास, उसका तो रिप्लाई, चलो मैं एक बार मान के चलता हूँ कि हर बार उसका रिप्लाई आता है, लेकिन रिप्लाई तुम्हारे पक्ष में तो नहीं आता ना मेरे दोस्त। तुमने उसको कॉल किया, तुम्हारे मन की बातें तो बोलेगा नहीं। जहाँ तुमने इमोशनल होना शुरू किया वहाँ वो गुस्सा करना शुरू कर देगा। जहाँ तुमने प्यार की बातें की उसका मूड ख़राब होने लगेगा। ये सुन के तुम और डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो तुम्हारी चोट कभी सूख नहीं पाती है, वो हरी रहती है हमेशा। तो ये चीज़ नहीं करनी है मेरे दोस्त, थोड़ा सा गैप ले लेना है, कनेक्शन काट देना है, तो तुम्हें खुद को बेटर करने के लिए भी वक्त मिल जाए। अब ये तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी आ रही कि भैया हम कहीं छोड़ देंगे तो कहीं भूल ना जाए, कहीं तीसरे के साथ ना चल जाए, वैसे ही उनको भूल गया। अरे भूल इसलिए गया कि तुम सामने हो परमानेंट, याद आने के लिए स्पेस तो बननी चाहिए, वो स्पेस तुम बना नहीं रहे हो। तो क्योंकि तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी और डर इतना भर गया है कूट कूट के कि बिल्कुल तुम कुछ सोच ही नहीं पा रहे। तुम सोच रहे हो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के वो एक्सपर्ट तुम्हारे पास आ जाए और तुम जो है सीधे उसके साथ लग लो। ऐसा नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले तो कनेक्शन काटना है। कनेक्शन काटने के बाद भैया अपने आप को बेटर करना है। बेटर करने का मैं बता दूं सीधी सा बात, जीवन में वो करो जो तुम्हें पसंद हो। एक्स को छोड़ के सारे काम करो। तो भी तो रिलेशनशिप के इर्द गिर्द जो तुम्हारी भी दुनिया घूम रही, तुम्हें लग रहा है रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं सकता है और जिसकी लव मैरिज नहीं हुई तो उसका कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। रिलेशनशिप मेरे दोस्त बैलेंस से चलता है, ठीक है। प्यार की ज़रूरत होती है लेकिन इतनी नहीं ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है उसमें बैलेंस की। बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओगे तो आउट हो जाओगे। प्यार बहुत ज़्यादा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार करते करते खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा लेना, अपने आप को परेशान करके किसी को खुश रखना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, फिर सामने वाले को देखना है। और सामने वाले को इतना ही देखना है तो सबसे पहले उस अपनी नीड हटाओ वहाँ से। तुमको क्या लगता है, तुम अभी तुमसे पूछा जाएगा तुम क्यों तड़प रहे हो तो तुम कहोगे मुझसे प्यार करते हैं। नहीं भाई, तुम अपने लिए तड़प रहे हो, क्योंकि तुम्हें बात किए बिना चैन नहीं पड़ रहा है। अभी तुम्हें खुद प्यार की जरूरत, तुम सामने वाले को क्या प्यार करोगे। अभी तुम खुद अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, इस करंट पॉइंट ऑफ मोमेंट पे तुम खुद को नहीं पसंद कर रहे हो, तो भैया आप अपने पसंद के काम करने हैं, ठीक है। जीवन में जो तुमने अधूरे छोड़ रखे हैं वो काम करने हैं। और किसी एक्स पार्टनर को अगर वापस उसको रियलाइज़ कराना है ना, उसका सीधा वन वर्ड आंसर है कि उसकी पहुंच से बाहर हो जाओ, ठीक है। पहुंच से तो तुम अंदर रहते हो हमेशा। अभी तुमको फ़ोन कर दे पिघल जाओगे, फ़ोन कर दे हो सकता है तुम थोड़ा बहुत इग्नोर करने की कोशिश करो, लेकिन चार प्यार की मीठी बातें फेंक के मारेगा तुम फिर पिघल जाओगे यार। तो ये चीज़ नहीं करनी रहती है। उसको ना सुनने की आदत नहीं है। उसको अभी क्या पता है कि तुम कभी ना कर ही नहीं सकते हो। अभी तुम बोल दो ना किसी चीज़ के लिए, अभी तन बदन में उस इंसान की आग लग जाएगी, लेकिन रिलेशनशिप की बात करेगा तो तुम घर चले जाओगे बारात लेके। तो ये चीज़ नहीं होनी है मेरे दोस्त। वो बहुत ज़्यादा उसको तुमने बोल दिया है, हाँ कर दिया है बहुत ज़्यादा उसको, तभी उसका दिमाग ख़राब हो। और वो एक्स पार्टनर के बारे में भी तुम्हारे बता दूँ, वो भ्रम में है। उसे लगता है कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसे लगता है 2 साल बाद भी आएगा, रिलेशनशिप के नाम पर तुम दौड़े चले जाओगे, ऐसा नहीं है। यही भ्रम उसके तोड़ना है। पहुँच से बाहर होना क्या है, ये अपना काम करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस जो गिर गया है उसको उठाना है काम करके, ठीक है मेरे दोस्त। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो किसी लायक नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हारे दिमाग में बात चलना ही बंद होगी। जब तुम्हारे दिमाग में बात चलना बंद होंगी तो चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी, तुम्हें क्लैरिटी आने लग जाएगी, तुम्हें सामने दिखने लग जाएगा कि अब तुम्हें करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारे जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है तुम्हारे इमोशंस। तो इमोशंस पे मेरे दोस्त कंट्रोल रखना है। हर जगह आपको इमोशनल नहीं होना है। अभी आप ब्रेकअप पे हो तो इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन हो जाती है, तो वो इंसान सबसे पहले रियलाइज़ करेगा और सबसे पहले कोई भाग के आएगा आपके पास, तो होगा आपका एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।